नमस्ते बच्चों, हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। आइए आगे हम वर्ण विचार को समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ण क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं हमारे मुख से छोटी ध्वनियां निकलती हैं। जैसे बच्चों, ये किसका चित्र है? यह एक घर है। जब हमने इस चित्र को देखकर इस चित्र को पहचाना और घर का उच्चारण किया तो हमारे मुख से छोटी छोटी ध्वनियां निकली। वह ध्वनियां कैसी थी देख लेते हैं। जैसे घ जमा अ जमा र जमा अ। एक दूसरे चित्र के माध्यम से वर्ण को समझने का प्रयास करेंगे। यह एक गाय का चित्र है और जब हमने गाय का उच्चारण किया तो भी हमारे मुख से छोटी ध्वनियां निकली। जैसे ग जमा आ जमा य जमा अ। बच्चों, यहाँ कहने का मतलब है कि हम जब भी कुछ बोल लेते हैं या बोलेंगे तो हमारे मुख से छोटी ध्वनियां निकलती हैं। अब हम वर्ण को एक सटीक परिभाषा में देखते हैं या एक सटीक परिभाषा से समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ण क्या है। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि या इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, आपको समझ में आया कि वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, वर्ण के प्रकार। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2, जो कि आपने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। पहले जो उसका प्रकार होता है वह है स्वर और दूसरा व्यंजन। पहले हम स्वर को पढ़ लेते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है। इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है, जबकि व्यंजन हिंदी में इनकी संख्या 33 होती है। इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों, आपको स्वर और व्यंजन का अंतर समझ में आया? जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो बिना किसी अन्य स्वर की सहायता के करते हैं, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जबकि वही व्यंजन में जब उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। आइए अब हम स्वरों की संख्या को देख लेते हैं कि वो स्वर जो 11 हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला स्वर है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। तो हमने यहाँ इन चित्रों के माध्यम से स्वरों को देखा और जाना। एक बार फिर से स्वर को दोहरा लेते हैं कि स्वर कौन कौन से थे। आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। अब हम व्यंजन को देखेंगे कि व्यंजन क्या है।
प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि होती है। बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे या करते हैं तो हमेशा उसके अंत में अ की ध्वनि होती है या हमें सुनाई देती है। जैसे अब जो मैं व्यंजन का उच्चारण करूंगी, आप उसको ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना कि मेरे उच्चारण करते समय अंत में आपको अ की ध्वनि जरूर सुनाई देगी। जैसे क, ख, ग। एक बार फिर से सुनिएगा, क, ख, ग। देखा बच्चों, जब मैंने व्यंजन का उच्चारण किया तो अ की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अब जब हम व्यंजन में से अ ध्वनि को अलग कर देते हैं तो इसके उच्चारण में भी अंतर आ जाता है। मतलब जब हम व्यंजन में स्वर यानी अ को अलग कर देंगे तो इसका उच्चारण जब करेंगे तो उसमें ध्वनि कुछ अलग सी सुनाई देगी। देखते हैं कैसे। क जमा अ, ख जमा अ, क जमा अ। एक बार फिर से सुनिएगा, क जमा अ, ख जमा अ, क जमा अ। देखा आपने, जब हमने व्यंजन में से स्वर को हटा दिया तो उसका उच्चारण कैसे बदल गया, उसकी ध्वनि ही अलग हो गई। और जब व्यंजन में स्वर यानी अ लगा हुआ था तब उसका उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमेशा आपको अंत में अ की ध्वनि जरूर सुनाई देगी। बच्चों, अब हम हलंत चिन्ह को समझेंगे। जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। तिरछी रेखा वाले इस चिन्ह को हलंत चिन्ह कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब मैंने यहाँ पर क, ख, ग इन सब तीनों के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई हुई है, इन तिरछी रेखा को ही क्या कहते हैं? हलंत चिन्ह। और जब व्यंजन में हलंत चिन्ह लग जाता है तो उनका उच्चारण बदल जाता है। उनका उच्चारण करते समय अ की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनकी संख्या क्या है और हलंत चिन्ह क्या होता है, ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम व्यंजन देखते हैं कि वो 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि व्यंजन की संख्या 33 होती है और ये सारे व्यंजन होते हैं। इसमें अन्य वर्ण कौन कौन से हैं? ड, ढ, अंग, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। ड और ढ के में जो नीचे बिंदु लगती है उसे नुक्ता कहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ ड और ढ के नीचे बिंदु लगी है जिसे नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। बच्चों, आज के लिए इतना ही।
आगे इस वीडियो में हम अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में।